अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। कहते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म सुनाया और इब्लीस को जन्नत से बेदखल कर दिया तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई और वो अपनी ही दुश्मनी की आग में जलने लगा और हर वक्त इस ताक में रहने लगा कि कैसे उनको जन्नत से निकलवाए। अब ये मकसद पूरा करने के लिए उसको किसी की मदद की ज़रूरत थी ताकि वो जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम तक पहुंच सके। इब्लीस की मदद किसने की और वो कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा तक पहुंचा? वो बदकिस्मत जानवर कौन से थे जिसने इनकी मदद की? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू कमर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ुद अपने हाथों से पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अम्मा हवा को पैदा फरमाया और उसके बाद उनको फरमाया कि तुम जन्नत में रहो, जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा और सूरह तहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, तुम अपनी बीवी के साथ इस जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब खाओ और पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब बिल्कुल ही न जाना वरना तुम नुकसान उठाओगे, और ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, इससे होशियार रहना, कहीं ऐसा न हो ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। अलगर्ज़ यहाँ तुम बड़े ऐशो आराम से रहोगे। दोस्तों, इस दरख्त के हवाले से बहुत सी बहस व मुबाहस मौजूद है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस दरख्त का नाम तयन नहीं फरमाया, लिहाजा इसमें राय से इज्तनाब बेहतर है। इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की पादाश में फ़रिश्तों से निकाला गया, इसलिए वो हर वक्त हसद की आग में जलता था और तदबीर करता था कि किसी न किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाए। इसने सबसे पहले ताऊस यानी मोर से दोस्ती की और फिर उसे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर बोला, मुझे अपने बाजुओं पर बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं, लेकिन ताऊस ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर इब्लीस सांप के पास गया और उसे अपने फरेब में फंसा लिया। सांप इसको अपने मुंह में लेकर बहिश्त में दाखिल हुआ और हज़रत आदम और हज़रत हवा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको नहीं पहचाना और पूछा कि क्यों रो रहे हो? वो बोला, मुझे तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम्हें बहिश्त से निकाल कर ये नेमतें छीन ली जाएंगी और तुम मौत का ज़ायका चखोगे। इन दिनों का मुझे बहुत गम होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको नहीं पहचाना और पूछा कि क्यों रो रहे हो? वो बोला, मुझे तुम्हारे हाल पे रोना आता है, तुम्हें बहिश्त से निकालकर ये नेमतें छीन ली जाएंगी और तुम मौत का ज़ायका चखोगे। इन दोनों को इस बात का गम हुआ। सूरत तहा में आता है कि आदम और उनकी ज़ौजा जन्नत में बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन इब्लीस इनके पीछे लगा हुआ था। उसने आदम से कहा, ए आदम, अगर तुम्हें ऐसा दरख्त न बताऊं जिसे तुम खाकर ऐसी सल्तनत मिल जाए जिसमें कभी ज़ौफ़ ना आने पाए। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और उन्हें मुखातिब करके कहा, भला मैं तुमको ऐसे दरख्त ना बताऊं जो हमेशा की ज़िंदगी का समर दे और ऐसी बादशाह जो कभी ज़ायल ना हो। इसी तरह सूरह आराफ में इस तरह आता है कि एक दिन उससे कहने लगा, तुम्हारे रब ने जो तुम्हें उस दरख्त से जाने से मना किया है सिर्फ़ इसलिए कि ये कहीं फ़रिश्ते न बन जाएं और हमेशा ज़िंदा न रहो। और फिर कसम खा कर कहा, मैं तुम दोनों का खैर खा हूँ। अलगर्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिया था, आदम उसे भूल गए और इब्लीस ने बिलआखिर वरगला ही दिया। बयानुल कुरान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? शैतान ने कहा, वही दरख्त जिसके खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था और कहा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ़ इसलिए मना किया कि कहीं तुम फ़रिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। और उनसे कसम खा कर कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल न किया और कहा कि मैं हरगिज़ अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगा।
شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پس مردود نے دھوکہ دے کر اپنی طرف کھینچ ہی لیا، اور پھر شیطان نے حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ سے بھی گواہی دلوائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ سانپ بہشت کا خادم ہے، وہ اس شخص یعنی شیطان کی گواہی دے رہا ہے، اگر کچھ خلل ہوا تو اللہ پاک سے میرے لیے معافی مانگنا، نہیں تو تمام عمر نعمتیں چن کر کھایا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ سیدنا حوا علیہ السلام نے پہلے درخت سے پھل کھایا اور حضرت آدم کو بھی ترغیب دی، بالآخر دونوں نے درخت سے پھل کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو قد و قامت والا پیدا فرمایا تھا، سر میں گھنے بال تھے، جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا، وہ بھاگے تو ان کے ایک درخت نے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جگڑنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم نے عرض کیا تو اس سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اسی دن یعنی جمعہ کے دن زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن زمین پر اتار دیے گئے۔ دوستو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کروانے کے لیے ابلیس مردود مور اور سانپ کے ذریعے سے کامیاب ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ سانپ اور مور اس کی مدد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے اور جنت سے بے دخل کر دیے گئے، اور ان سے ان کی خوبصورتی بھی چھین لی گئی۔ اور اسی طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے حسین اور جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھی۔ پھر ابلیس نے سانپ کے اندر داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے ہی دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں چھین لی گئیں، اور اللہ نے سانپ سے فرمایا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹ کے بل چلے پھرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور پر غضب کیا کیونکہ اس نے شجر الخلد کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسخ کر دیا۔ تو دوستو اس موضوع پر اگر آپ کے پاس اضافی معلومات ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتا دیجئے گا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔